को गौ माता खा रही है, उससे अपने गौ माता के प्रति एक अपराध बन रहा है। अपन गाय को रचका तो डाल रहे हैं, लेकिन थैलियों में खाने पीने की चीज़ें उसमें डाल के और फिर अपन पुलिया पे फेंक रहे हैं, उससे गौ माता खा रही, तो उसके लिए अपना एक अपराध बन रहा है गौ माता की। पहले पंचायत द्वारा यहाँ पे बिल्कुल क्लीन करवाया था और 10 दिन तक यहाँ हाट बैठा है। मेरा अनुरोध है कि ये कचरे की जो थैली है यहाँ नहीं डालकर जो डस्टबिन लगे हुए हैं या डस्टबिन के अंदर डालने का प्रयास करें, ताकि जय श्री राम दोस्तों, मैं गणेश जोशी उदयपुर वॉइस से। तो आज हम बेदला गांव के जो प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर है श्री बालाजी का मंदिर, यहाँ पर खड़े हैं। तो आज जो हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था हमारे चैनल पे कि किस प्रकार से जो बेदला जो गांव है उसकी जो बेदला पुलिया है वहाँ पर कुछ लोगों द्वारा, गांव के नागरिकों द्वारा कचरा फैलाया जाता है जो कि गाय खाती है। तो इसलिए हम जो है आज बालाजी के मंदिर पर आकर के और यहाँ के जो पुजारी है श्री कमलेश जी, तो उनसे हम बात करेंगे और किस प्रकार उनके विचार और वो क्या बोलना चाहते हैं इस पूरे वृत्तांत पर हम सुनेंगे। तो चलिए बालाजी के मंदिर में हम प्रवेश करते हैं। तो जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बालाजी महाराज विराजमान है और इसी मंदिर के आगे ही और जो कचरा है वो फैला हुआ है। तो किस प्रकार से जो यहाँ के पुजारी है कमलेश जी, तो उनसे हम बात करते हैं और उनका क्या विचार है इस पर। जय सिया राम। अपने बेदला हनुमान जी के आगे जो पुलिया पे लोग कचरा डाल रहे हैं, उसके लिए यही सुझाव है कि कचरे की गाड़ी जो गांव में चल रही है उसमें डालें। कॉलोनियों में भी गाड़ियां चल रही है कचरे की, फिर भी वहाँ नहीं डाल के लोग पुलिया पे कचरा डाल रहे हैं, उसको गौ माता खा रही है, उससे अपने गौ माता के प्रति एक अपराध बन रहा है। अपन गाय को रचका तो डाल रहे हैं, लेकिन थैलियों में खाने पीने की चीज़ें उसमें डाल के और फिर अपन पुलिया पे फेंक रहे हैं, उससे गौ माता खा रही, तो उसके लिए अपना एक अपराध बन रहा है। गौ माता के लिए, प्रकृति के लिए भी अपराध बन रहा है कि प्रकृति को अपन गंदा कर रहे हैं, प्रदूषण फैला रहे हैं, उसमें ऐसी चीज़ें डाल रहे हैं जिससे उस आप पुलिया पे जाके देखो बदबू, मतलब कितनी बदबू आती है, अपन पैदल घूमने जाते हैं। तो इसके लिए सबसे निवेदन है कि गाड़ी जो चल रही है उसका उपयोग करें, उसमें कचरा डालें, और जो भी कॉलोनी में जहाँ गाड़ी नहीं आ रही है तो आप आगे प्रशासन को बोले कि हमारे यहाँ गाड़ी नहीं आती है, तो वहाँ गाड़ी की प्रशासन व्यवस्था कराएगा, लेकिन ऐसे कचरा फेंक के प्रकृति और गौ माता के प्रति अपराध से बचे। जय सिया राम। तो बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी का। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि पंडित जी के क्या विचार है। पंडित जी कह रहे हैं कि जो प्रदूषण होता है, कचरा फैलाने से बदबू होती है और बालाजी के मंदिर के पास में इस प्रकार से जो भक्तजन आते हैं उन्हें तकलीफ होती है। तो पंडित जी का कहना है कि जो कचरे की गाड़ी आती है उस कचरे की गाड़ी में ही जो कचरा है वो डाला जाए, और यदि किसी के कॉलोनी में, किसी के जो गली है वहाँ पर कचरे की गाड़ी ना आए तो पंडित जी कह रहे हैं कि प्रशासन से शिकायत करें। परंतु तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाया था इस बेदला पुलिया पर जो कचरा पड़ा रहता है उसके बारे में, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं हुआ है। तो हम क्या इसीलिए कि वीडियो बनाए और कोई इस पर समाधान न करे, इसीलिए हम एक बार वापिस से इस पुलिया पर आए हैं। तो हमारे साथ में गांव के एक नागरिक है, तो हम उनसे पूछेंगे कि आपकी क्या राय है इस पूरे वृत्तांत पर। तो आपका नाम? मेरा नाम रतनलाल प्रजापत है। मेरा गांव वैसे यहाँ नहीं है, मेरा गांव तो पहली पंचायत कड़िया लगती है। पर सर ये आप कचरे की जो बात कर रहे हो, ये सब अपन लोगों की जिम्मेदारी है कि इस कचरे को अपन ही लोग हैं जो इस कचरे को अपन फैला रहे हैं। और इसमें यह है कि आज अपन सब मिलके कसम खाते हैं, जैसे मैं कसम खाता हूँ मैं कभी यहाँ ज़िंदगी में कभी कचरा नहीं डालूंगा। अगर अपन सब मिलके गांव वाले कसम खाते हैं तो ऐसी सफाई हो जाएगी, किसी को कुछ बोलने की जरूरत। आप बात कर रहे हो प्रशासन की, तो प्रशासन तो क्या करेगा, कहाँ का ध्यान रखेगा। ये सब ध्यान अपने गांव वालों को, अपन को जन लोग हैं, अपन लोग है। यहाँ कोई कचरा डाल रहा है तो अपन 2 मिनट निकल रहे हैं, जैसे आपने मैं जाते हुए रोका और मुझे पूछ रहे हो तो मैं जिस चीज़ का जवाब दे रहा हूँ कि कोई कचरा डाल रहा है तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं रुकूँ, उस आदमी को पकड़ूँ, थोड़ा रिक्वेस्ट करूँ, हाथ जोड़ूँ, निवेदन करूँ। ठीक है, वो आपको गाली भी देगा कि तू कौन होता है, फलाना कौन होता है, क्या होता है, पर अपन को उसकी बात को सुनना है और उसको थोड़ी निवेदन करना हाथ जोड़ के। अगर अपन पूरे गांव वाले मिलके ऐसा करेंगे तो वैसे कचरा फैलेगा नहीं, सफाई हो जाएगी। साल भर पहले पंचायत द्वारा यहाँ पे बिल्कुल क्लीन करवाया था और 10 दिन तक यहाँ पे गार्ड बैठा है, सिक्योरिटी गार्ड पर्सनल तौर पर पंचायत के थ्रू ही वहाँ बैठाया गया था। पंचायत ने काफ़ी न फैलाने का काफ़ी प्रयास किया था, उन्होंने सफाई भी करवाई थी और यहाँ पे गार्ड भी बैठाया था।
फिर वो गार्ड पंचायत ज़िंदगी भर तो यहाँ गार्ड बैठा नहीं सकती है। ये अपन गार्ड अपने मन के अंदर आम लोगों के मन के अंदर गार्ड बैठाना है कि यहाँ अपन कचरा नहीं फैलाए। बस ये थोड़ा सा मुझे गांव वालों से हाथ जोड़ के विनती है, निवेदन है कि यहाँ अपन सब कसम खाता हूँ। जैसे आज मैं कसम खा रहा हूँ, मैं कभी भी मैं कसम से बोल रहा हूँ, मैं आज मैंने कभी डाला भी होगा, पर मैं आज बोल रहा हूँ कि आज के बाद मैं कभी यहाँ कचरा नहीं डालूंगा। और ना डालते हुए मैं किसी को देखूंगा, उसको मैं अवश्य गाड़ी रोक के मैं उसको टोकूंगा, चाहे मुझे गाली दे, चाहे मुझे वो बुरा कि आप हर बात पंचायत के ऊपर मत डालो। पंचायत की कहाँ ध्यान रखेगी? पंचायत पूरे गांव के, भाई सरपंच साहब क्या गांव घर घर में तो दौड़ेंगे नहीं। ये अपन को ध्यान रखना, पंचायत अपन ने बनाई है तो अपन को ध्यान रखना है। धन्यवाद। तो इस प्रकार से हम सुन सकते हैं कि जो पंचायत है उन्होंने आज से कुछ समय पहले और यहाँ पर कचरे की पूरी व्यवस्था की थी साफ़ करने की, और साफ़ किया था और एक घाट बैठाया था। लेकिन जो गांव के लोग हैं उन्होंने इस घाट के जाते ही और यहाँ पे कचरा डालना शुरू कर दिया। इसलिए गांव के आम नागरिकों से विनम्र निवेदन है, यहाँ पे कचरा न डालें, और यदि आप कचरा डालेंगे तो आपका वीडियो बनाया जाएगा और वीडियो के तौर पर आपका ये वीडियो पूरे गाँव में फैलाया जाएगा, जिससे अगर आपके मन में थोड़ी सी भी शर्म हो तो ये। तो इस वक्त हमारे साथ में बड़गांव पंचायत समिति के पूर्व पंचायत समिति सदस्य श्रीमान चंद्रशेखर जी गहलोत मौजूद है। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि ये जो बेदला पुलिया पर कचरा हो रहा है, इस कचरे के बीच में आपकी क्या राय है कि इसका किस प्रकार से समाधान होना चाहिए, तो बताइए। बेदला हमारा मेवाड़ का एक ऐतिहासिक गांव, आदि गादी मेवाड़ कहलाने वाला जो हमारा गांव है, आज प्रारंभ में हमारे गांव में जो माता रानी के भक्त और जितने भी पब्लिक इस रोड से निकलती है तो बड़ा उनको भी बुरा लगता है और हमको भी बुरा लगता है। गांव में जो कचरा नदी के अंदर ग्रामीणों द्वारा ही डाला गया है, तो सभी गांव के ग्रामीणों से, लेकिन गौ माता के पेट में कैसे पिघलेगा? उनके बीमारी होने से गौ माता काफ़ी मात्रा में उनकी मृत्यु हो रही है। ये बहुत ही ख़राब कंडीशन है गांव की। स्टार्टिंग में जो कचरा डाला जा रहा है ये बहुत ही अलग टाइप का एक अपराध है, जो गाय उसको खा रही है और बहुत प्रदूषण से और गांव की हमारी जो आज बेदला की छवि है इसमें फ़र्क पड़ रहा है। तो मेरा प्रशासन से और यूआईटी से और गांव प्रशासन से मेरा यही अनुरोध है कि इस कचरे के लिए एक कोई विशेष व्यवस्था की जाए जिसमें ये ग्रामीण लोग सारा कचरा डाल सके, और जो गौ माता की जो हानि हो रही है इसको रोका जाए, क्योंकि गांव हमारी माता है और हिंदू धर्म के अंदर गाय को माता कहा गया है, और वो माता अपना झूठा कचरा और थैलियाँ खाकर अपनी मृत्यु की ओर अग्रसित हो रही है। तो मेरा यही अनुरोध है प्रशासन से और गांव की जनता से कि ये थैलियाँ, जनता भी थोड़ी सजग रूप में पढ़ी लिखी अपनी गाँव की जनता है, मेरा यही सबसे अनुरोध है हाथ जोड़ के, थैलियाँ अपन जो डाल रहे हैं वो नहीं डालें, जिससे ये कचरा धीरे धीरे कम होगा। और प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि इस कचरे के निवारण के लिए जल्द से जल्द कोई प्रयास किया जाए।